डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी बुक अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल और प्रश्नावली 6.3। और यदि इसी के साथ आप YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 8th से लेकर बीएससी तक मैथ्स सभी पढ़ाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। और देखिए, हमारा पहला दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। पहला क्वेश्चन है 9801। तो देखिए, जो भी वर्गमूल है उसके इकाई अंक हमेशा वर्गों की संख्या को इकाई अंक क्या होते हैं, आपको मैंने 6.2 में पढ़ाया था। तो देखिए, संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक हमेशा यही होते हैं। देखिए, संख्याओं ऐसे लिखो आप, लाइन बोर्ड में ऐसे लाइन लिखना, संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, 0, 1, 4, 5, 6 व 9 होता है। ये होता है क्योंकि देखिए, किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, या तो उसके पीछे 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। मतलब एक जैसे 10 का वर्ग 100 होता है, उसके पीछे 0 आता है। 11 का वर्ग 121 होता है, उसके पीछे 1 आता है। और 2 का वर्ग 4 होता है, उसके पीछे 4 आता है। इसी प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, उसके संख्या के पीछे ये आएंगे। इसके अलावा कोई है संख्या तो वो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसके जैसे 1 आया है, तो 1 किसके आता है, या तो 1 इंटू 1 करते हैं तब 1 आता है, या 9 इंटू 9 करते हैं 81 आता है, यानी 81 के पीछे 1 आता है। तो इसका वर्गमूल या तो उसके पीछे 1 होगा या 9 होगा। तो आप 9801 का पहले ऐसे वर्गमूल निकाल देना कि क्या होता है, उसके आधार पर लिख लेना। तो जैसे 9801 का वर्गमूल हम निकालेंगे, जो भी होगा उसके पीछे 1 ही आएगा। तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखिए, आप पूरा प्रश्नावली पूरी वीडियो अंत तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी यही लिखना है, लाइन है संख्याओं, ये यही लाइन आपको वापस दोहरानी है। सेकंड क्वेश्चन में भी संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 व 9 होते हैं। तो इसी प्रकार इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 6 किसके पीछे आते हैं, आपको पता ही होगा। या तो 6 आते हैं 4 के वर्ग के पीछे, 4 इंटू 4 करते हैं तब 16 आता है, यानी 16 के पीछे 6 होते हैं। या फिर 6 इंटू 6 करते हैं 36 आते हैं, 36 के पीछे 6 होते हैं। तो इसका भी आप वर्गमूल निकाल लेना, जो वर्गमूल आए उसके पीछे देख लेना क्या होता है। जैसे इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा इकाई अंक = 6। ये हम समझेंगे, आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है, 9,98,001। और चौथा क्वेश्चन है हमारा 6576666025। ये है। तो देखिए, यहाँ पर हम हल करेंगे, इसका भी और इसका भी हल करेंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही लाइन लिखनी है, ये संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ये होते हैं। तो आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक जीरो, 1, 4, 5, 6 व 9 होते हैं। ये आपको लाइन लिखनी है। ऐसी की ऐसी यहाँ पर भी लाइन लिखनी है, संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होते हैं, 0। ये किसी भी संख्या के पीछे देख जाए तो वो पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्गमूल संख्या है। यदि ये नहीं हो तब वो एक अपूर्ण है। समझ गए आप, ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नो डाउट। तो देखिए, यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा वो आपको निकालना। अब 1 किसके पीछे आता है, या मैंने आपको भी समझाया था कि 1 या तो 9 के पीछे आता है या 1 के पीछे आता है। मतलब कि 1 का वर्ग करते हैं, 1 इंटू 1 करता है तब क्या आता है, 1 आता है। या फिर 9 इंटू 9 करते हैं तब 81 आता है। अब 81 के पीछे क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार इसका भी वर्गमूल आप निकाल देना। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तब इसके पीछे 1 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड और वो भागफल विधि वाली वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। और इसका वर्ग इकाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए 5 हमेशा 5 के पीछे आते हैं, यानी 5 इंटू 5 करते हैं तभी 25 आते हैं। ऐसी कोई संख्या है कि उसका 5 के साथ गुणा करे और उसके पीछे 5 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो उसके पीछे 5 ही होगा। तो इसका इकाई अंक तो समय सामने से दिख रहा है कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। समझ गए आप।
तो देखिए यहाँ ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिना गणना किए वह संख्या हमें बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो पहले आपको मैंने समझाया था कि जो भी संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक होते हैं ना, वो हमेशा 0, 1, 4 व 5 या 6 होते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर 153 में क्या है, पीछे आपको दिखता है कि 3 है। अब 3 किसी के वर्ग के पीछे होते हैं, नहीं होते हैं। तो 153 में इकाई अंक 3 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपको लाइन लिखनी है, 153 में 153 में इकाई अंक 3 है। क्या लिखोगे, इकाई अंक 3। ऐसे बोर्ड में लिखोगे तभी नंबर आपको दिए जाएंगे, नहीं तो काटेंगे नंबर, आधे नंबर ही दिए जाएंगे। इकाई अंक 3 है तो अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह नहीं हो गई। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 257। अब 257 में इकाई अंक 7 है। देखिए आपको मैंने बताया था कि या तो उसके पीछे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। अब इसके पीछे 7 है तो ये भी नहीं होगी। तो देखिए 257 में इकाई अंक, आप ये लाइन लिखना अनिवार्य है, ये लाइन लिख लेना, वो ऊपर वाली ये, उसके बाद ये लाइन लिखने। तो 257 में इकाई अंक क्या है, 7 है। अब दिख रहा है आपको 7 ही है ना, तो 7 है। फिर ये लाइन लिखना, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या, अतः 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस इतनी लाइन लिखनी है आपको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये है। तो देखिए 408 में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 8 भी किसी के पीछे नहीं होता, तो ये भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 408 में इकाई अंक 8 है, तो अतः यानी कि कौन सी है, 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस ये लाइन लिखना आपको। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हो सकती है, क्योंकि एक जिसके पीछे वो होती है ना, देखिए यहाँ पर एक होती है। तो 441 में इकाई अंक क्या लिखोगे, लाइन 441 में इकाई अंक क्या है, 1 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आपको आसानी से समझा दिया। और 8th क्लास में आप आसानी से A+ ग्रेड सिक्योर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। और जो भी फेल विद्यार्थी होने वाला या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आती मैथ्स, तो वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से पास भी हो सकता है। अब देखिए हमारे दिया गया तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना। अब देखिए, अब एक तो वर्गमूल होता है भाज्य गुणनखंड विधि से, एक होता है भागफल विधि से। अब बार बार घटाने की विधि क्या है, ये किस प्रकार हम हल करेंगे, तो वो आज हम तीसरे क्वेश्चन में समझेंगे। ये भी बोर्ड में आ सकता है 2 नंबर में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और ज्यादातर एग्जाम्पल करना है, क्योंकि एग्जाम्पल में से ही आपको बोर्ड में पुट क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर 10th बोर्ड में ज्यादा होते हैं। तो देखिए 100 है तो 100 को ऐसे लिखना आपको, बार बार घटाने ऐसे लिखो। आप लाइन लिखना, लाइन में भाषा लिखनी है, भाषा लिखोगे उसी के नंबर ज्यादा दिए जाते हैं बार बार, क्योंकि एग्जाम में पर इफेक्ट पड़ता है आपके जो भी लैंग्वेज होती है उसका। बार बार घटाने की विधि से ऐसे लाइन लिखो, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, ये लाइन लिखी आपने। फिर देखिए, अब देखिए 100 में से पहले क्या घटाना, हमेशा विषम संख्या घटानी है, पहले 1 घटानी है, फिर क्या घटानी है, 1 के बाद 3 आती है, और उसके बाद क्या आती है, सॉरी यहाँ पर देखिए 100 में से 1 घटाई 99 आ गए। अब 99 में से 3 घटाइए, मैं थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर 96 में से अब 5 घटाइए, 91 आ गया। अब 91 में से 7 घटाइए तो 84। अब 84 में से इसके बाद विषम संख्या 9 आ जाएगी, तो उसमें से घटाएंगे 75। अब 75 में से आप 11 घटाना, क्योंकि उसके बाद 11 आएगी ना 9 के बाद, तो 64। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह है तो कर देता हूँ। 64 में से आप क्या घटाइए, 13 घटाइए, तो ये आ जाएगा 51। अब 51 में से 15 घटाइए तो ये आ जाएगा 36। अब 36 में से 17 घटाइए तब आ जाएगा 19, और 19 में से 19, अब 19 का ही नंबर आएगा 0। इस प्रकार ये हमें संख्या गिननी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 आ गई तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100, सॉरी क्या हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर लाइन लिखना, बार बार घटाने की विधि से इसका वर्गमूल है 100 का, तो यहाँ पर लिखना 100 का वर्गमूल 10 है,
और ये आपको एक ये लाइन भी लिखनी जरूरी है। क्या लाइन लिखनी जरूरी है, देखिए इसको आंसर लिख लेना, ये आंसर अंत में आपको लिखना चाहिए। तो बार बार घटाने की संख्या से ये 100 का वर्गमूल ये हो गया, बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है 169 का बार बार घटाने की विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो बार बार घटाने पहले लिखो, यहाँ लाइन लिखो, बार बार घटाने की विधि से, यहाँ बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, है ना। तो 169 का वर्गमूल बार बार घटाने, अभाज्य गुणनखंड वाले भी सीखेंगे और भागफल वाले भी सीखेंगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जैसे 169 है, पहले इसमें एक घटा देंगे तब हो जाएगा 168। फिर उसमें विषम संख्या ही घटानी है हमेशा, एक के बाद दो सम हो जाएगी, फिर तीन हो जाएगी, तीन विषम है तो इसमें से घटा देंगे 165, और 165 में से 5 घटाएंगे तब हो जाएगा 116, और 116 में से 7 घटाएंगे तब हो जाएगा 153, और 153 में से जब हम 9 घटाएंगे तब हो जाएगा 140, क्या हो जाएगा 146। इसी प्रकार अब 144 रहेंगे यहाँ पर 144। अब 144 में से यहाँ थोड़ा कर लेता हूँ, 144 में से क्या घटाएंगे 144 माइनस 11 करेंगे तब हो जाएगा 133, और 133 में से जब 13 घटाएंगे तब हो जाएगा 120, और जब 120 में से उसके बाद विषम संख्या हो जाएगी 15, 105 हो जाएंगे, और 105 में से अब हमें घटाने हैं 17, फिर घटाएंगे 19 घटाएंगे, ठीक है। तो 105 में से घटा देंगे 17 तब 88 बच जाएगा, और 88 में से अब 19 घटा देंगे तब हो जाएगा 79। अब 79 में से हम घटाएंगे 69 बचेगा, भूल से गलती हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं, 69 में से क्या घटा देंगे 21 घटा देंगे तब हो जाएगा यहाँ 8, और यहाँ हो जाएगा 4, और इसमें से अब घटाएंगे 23 घटाएंगे। देखिए विषम संख्या घटानी, यानी कि एक घटानी उसके बाद छोड़ के वापस एक, जैसे एक घटाई फिर 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, ऐसे। तो इसमें से ये घटाएंगे तब हो जाएंगे 25। अब 25 के बाद तो 25 ही आएगी विषम संख्या, तो इसमें से 25 में से 25 घटाएंगे 0। तब ये गिनो, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 या 10 11 12 13, तो 169 का वर्गमूल क्या हो गया 13 हो गया। हमें पता है 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो इसी प्रकार 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 है। ये आपको लाइन लिखनी है, फिर आंसर ऐसे आपको लिखोगे तो बोर्ड में पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो आज हम समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 729 है, तो इसका हम वर्गमूल जो भी है वो हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 729 है उसका हम लेंगे एलसीएम यानी लसअप, आपको आता है। तो उसमें देखिए यहाँ पर 9 है, 9 जिसके पीछे है उसमें किसका भाग जाएगा, या तो 3 का जाएगा। देखिए 9 और 10 11 हो गए, 11 और 7 18 हो गए। अब 18 3 के पाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 3 का भाग, इसमें 3 दूनी 6 और एक बचा 3 3 2 4 3, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे, अब 81 आ जाएगा। अब वापस 3 का इसमें भाग देंगे 27 आ जाएगा, वापस 3 का भाग देंगे, अब इसमें 9 आ जाएगा, वापस 3 का भाग देंगे, अब 3 आ जाएगा, और वापस 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जोड़े देखने, मतलब कि देखिए यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया है गुणनखंड। तो देखिए दो वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है, स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ इस जोड़े में से एक संख्या ले लो, इस जोड़े में से एक संख्या ले लो, इस जोड़े में से एक संख्या ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9 30 27, तो 27 आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ लाइन लिख लो 729 का वर्गमूल 27। ओके, तो इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है 729 के बाद 400 वाला है। तो ये देखिए ये तो सरल है, ये क्या करना है आपको 400 है उसमें उसका लेना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लसअप। तो 400 में देखिए पीछे 0 यानी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 200 बार, वापस 0 2 का भाग जाएगा 100 बार जाएगा, उसके बाद वापस 0 2 का भाग इसमें 50 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 25 बार जाएगा। अब 25 में 5 का ही भाग देंगे क्योंकि 5 का ही जाएगा, तो 5 और 5 का एक बार। अब देखिए जो जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो यहाँ लिख लो आप। जैसे हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यानी इसमें से भी एक लेना, इसमें से भी एक लेना, इसमें से एक, आपस में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 20 करते हैं तब क्या होता है 400 होता है, यानी हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ लाइन लिख लो 400 का वर्गमूल क्या है 20। ये लाइन लिख के आपको आंसर लिख लेना। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका 400 के बाद है आपके बुक में 1764। तो देखिए 1764 का वर्गमूल निकालना हल। तो 1764 के बाद ये भी अलग सवाल है, थर्ड नंबर है। तो 1764 के लिए पहले हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी LHS लेना, LCM लेना। 2 का भाग इसमें जाएगा 8 8 2, अब 2 का वापस भाग देंगे 4 4 1। अब 3 का देंगे क्योंकि इसके 9 आ रहे हैं जोड़ने पर, और 3 के पाड़े में 9 आते हैं, तो 3 का भाग इसमें जाएगा। अब कितनी बार जाएगा देखिए यहाँ एक बार, फिर 3 चौक 12 और 2 1 3 7 21। अब वापस 3 का देंगे, इसमें भाग जाएगा 49 बार, और वापस इसमें जाएगा अब 7 का भाग जाएगा, और 7 का भाग इसमें 7 बार, और 7 का भाग 1 बार। अब देखिए जो जो संख्या है वो लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही है। अब इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, आपस में गुणा किया 42 है। अब 42 इंटू 42 करोगे तब यही उत्तर में प्राप्त होगा। अगर ये हो जाए तो हमारा सही है, नहीं हो तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन लिखना 1764 का वर्गमूल क्या है 42। ओके, इस प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे के बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में 4000 चिन्हों का। तो देखिए 4000 चिन्हों का, अगर आपको जल्दी से जल्दी ये भाग विधि करनी है तो आपको मेरे हिसाब से 25 तक वर्गमूल हर किसी की संख्या के याद रखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है 4th नंबर, 4000 चिन्हों है। तब 4000 चिन्हों का वर्गमूल निकालने के लिए पहले 4000 चिन्हों का क्या लेंगे लसप लेंगे। तो इसमें जैसे 2 का भाग 2 बार 0 4 8 हो जाएगा 2048, और इसका आधा हो जाएगा 2 का यानी 1024। वापस 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, किसी भी संख्या के पीछे जैसे 0 है इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 6 है, तो जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें अब कितनी बार जाएगा भाग 5 12 बार। अब इसका भाग इसमें 256 बार, इसका भाग इसमें 128 बार। अब देखिए इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा 64 बार। इसका इसमें भाग जाएगा 32 बार। इसमें इसका भाग जाएगा 16 बार। अब इसका इसमें भाग जाएगा 8 बार। अब थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, देखिए 8 का बाद फिर इसका भाग जाएगा 4 बार 8 में, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 8 थे, अब यहाँ हो गए 2 का भाग वापस देंगे 2 बार गया, अब 2 का भाग 1 बार। अब देखिए यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा, ये आप लिख लेने जो भी संख्या है, यानी क्या क्या देख लिए देख लो एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर वापस देखिए यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर वापस इंटू 2 इंटू 2, है ना। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। अब वापस इनको आपस में गुणा करना है, हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब देखिए जो 4000 चिन्हों का जो भी वर्गमूल होगा ना वो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 32 कहाँ से होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से देखिए कहीं गलती हुई है 2048। अब देख इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए इन दोनों का आपस में एक एक जोड़ा ले लेंगे, यहाँ से लिया, 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 आपस में गुणा किया सबका, तो 64 आ गया, यानी 66 आ गया। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा 66। तो इस प्रकार इसको जो आंसर हो गया वो 64 हो गया। तो इसी प्रकार को आपको बोर्ड में हल करने हैं सभी, ठीक है। अब देखिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो हमें हल करना है। 4000 चिन्हों के बाद कौन सी संख्या दी है हमें, दी है हमें 7744। तो देखिए 7744 सॉरी, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है, लाइन क्या 7744 64 का क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी एलसीएम लेना है। तो देखिए 77 64 के लिए एलसीएम हो जाएगा, पहले हम देंगे इसमें 2 का भाग, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 38, 2 6 2 16 2
ये हो जाएगा 3882 हो जाएगा। उसके बाद हम वापस 2 का भाग देंगे, सॉरी 72 हो जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 1 6, और वापस 2 का भाग देंगे 2 9 18 1 2 6, ये हो जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे 2 सौ 8 1 2 8 16 2 3 6। अब देखिए इसमें अब किसका भाग जाएगा 483 में, 483 यहाँ पर 968 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 484। अब वापस 2 का भाग देंगे 2 4 2, और वापस 2 का भाग देंगे 1 2 1। अब देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा 7 का 11 का, सॉरी 11 का 11। फिर देखिए ये इस प्रकार जो हमें जोड़े प्राप्त हुए वो हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ किसके जोड़े प्राप्त हो रहे हैं, मैं डायरेक्ट जोड़े ही लिख रहा हूँ, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। तो देखिए किसका जोड़ा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यानी कि 4 4 दूनी 8 8, इसका गुणा किया 88। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 88। जब 88 इंटू 88 करेंगे तब आपको 7764 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए जो हमें 6 क्वेश्चन दिया है, 7th दिया, 8 दिया, अब इनको तीनों को एक साथ करेंगे। तो देखिए पहले जो हल लिखेंगे 6th के लिए लिखेंगे हल। अब इसका एलसीएम लेंगे यानी लसअप लेंगे, सिग्नो छो 4 का, और यहाँ पर लेंगे 5929 यानी 5929 का 5929, और यहाँ पर लेंगे 9216 का 9216 का। तो देखिए इसका वर्गमूल लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि दो इसके पीछे 4 है यानी कि 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 4802 बार। वापस 2 का भाग देंगे 2401। इस 2401 में किसका भाग देंगे, देखिए अब इसमें 3 का भाग तो जाता है नहीं, तो यानी कि इसमें किसका भाग देंगे कि उसका भाग आसानी से चला जाए। तो 9604 में भाग देने के लिए किसका जाएगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 7 का चला जाएगा। देखिए 7 का चला जाएगा, तो 7 21 और 2 बचेंगे, फिर हो जाएगा वापस भाग देंगे 343 हो जाएगा। अब वापस देंगे इसमें 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि आगे भी गया है, तो 49 हो जाएंगे। वापस 7 का भाग देंगे और वापस 7 आ जाएगा, और वापस 7 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, यही है ना। तो इसी प्रकार अब देखिए जो भी अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुआ वो लिखना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब सब में एक एक जोड़ा लेना है। जैसे अब जोड़ा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका एक जोड़ा लिया, इसका एक जोड़ा लिया, इसका एक जोड़ा लिया। अब आपस में गुणा करना है, 2 ये गुणा हो गया 7 7 58, तो ये होगा 98 आपका आंसर हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखिए 5929 का हमें हल करना है। 5929 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इसमें भाग किसका जाएगा, भाग यानी कि देखिए 3 का जाएगा, 9 और 10 11 9 18 और 5 23। अब इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, अब मतलब 3 का नहीं जा रहा, मतलब 7 का ही देख के दिखते। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 8 आ जाएगा, 7 8 56, और फिर बचेगा ये, फिर हो जाएगा 4 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर वापस 7 का भाग गया तो जाएगा ही, तो एक बार 7 दूनी 14 11 बार, और वापस 11 का 11 बार और 11 का 1 बार। तो जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो लिख लो 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, फिर गुणा कर दो, एक एक जोड़ा ले लो, इसमें से लिया और इसमें से भी लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया 77 हो गया। तो इस प्रकार इसका जो भी वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा 77 जी। ये अभाज्य गुणनखंड विधि, अगर बोर्ड में अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछे तो ऐसे आपको करना है। अब इसका भाग जाएगा 4 बार और 1 बचेगा, 2 2 संग 12, फिर हो जाएगा इसका, इसमें इसका भाग जाएगा 908 बार हो जाएगा। अब वापस 2 का भाग देंगे 2 3 0 4, वापस 2 का भाग देंगे 1 6 हो जाएगा 5 2, तो इसमें हो जाएगा 1 1 5 2 2 1 हम तो एक बार जाएगा, फिर हो जाएगा 5 2। अब वापस 2 का भाग जाएगा 2 5 10 2 7 14 और 2 संग 12, तो अब 5 76 बार गया। वापस 2 का भाग जाएगा इसमें 200 कितनी बार जाएगा 88 बार, और वापस 2 का भाग देंगे इसमें 2 का भाग जाएगा 144 बार, वापस 2 का भाग देंगे 72 बार, वापस 2 का भाग देंगे 36 बार, वापस 2 का भाग देंगे 18 बार, और वापस 2 का भाग देंगे 9 बार, और वापस 3 का भाग देंगे 3 बार, वापस 3 का भाग देंगे 1 बार। तो अब देखिए जो भी है अभाज्य गुणनखंड के लिए जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं गुणज में, वो हमें यहाँ पर लिखने क्या क्या है, 2 इंटू 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 3 इंटू 3। ऐसे सही है, देखिए एक बार बना लो जोड़े, अगर जोड़े सही है तो सही है। 2 एक यहाँ से उतार दिया, 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 एक यहाँ से उतार दिया। अब आपस में गुणा कर दो,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32 और 32 और 3 का आपस में जब गुणा करोगे तो आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे? 32 इंटू 3, तो छिन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार 96 हो गया इसका वर्गमूल। अब देखिए 5 to 9 का वर्गमूल हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 5 to 9 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें 23 का ही भाग जाएगा, किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये आपको पता ही है 23 का वर्गमूल होता है। तो 23 इंटू, मैंने इसलिए तो कहा आपको 25 तक वर्गमूल याद कर दो, वो हर जगह आपके काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर 23 का जोड़ा बन रहा है, तो 23 आंसर हो जाएगा। यानी पहले आप लिखो 23 इंटू 23, फिर लिख लेना 23 ANS। अब देखिए 81 को 80,100 का क्या हो जाएगा? 8100, 2 का भाग देंगे इसमें 4050 आ जाएगा, और उसमें वापस 2 का भाग देंगे तो 2025 आ जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 संग 18 हो जाएगा, 1 ने 6 3 9, 3 संग 18 हो जाएगा, 2 3 6 21 हो जाएगा, और 1 और 3 5 15 इसमें हो जाएगा। 2 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें 2 बार, और एक ये 225। अब इसमें 5 का जाएगा, हो जाएगा 45 बार, और वापस इसमें 3 का दे सकते हैं। अब 3 का भाग इसमें जाएगा 75 बार यानी 75 बार, और इसमें 3 का भाग जाएगा 15 3 75, नहीं 25 3 75, और 5 का देंगे। अब इसमें 5 का भाग 5 बार जाएगा। अब देखिए इसमें 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब जो जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए वहाँ आपको लिखना है। जैसे यहाँ 2 हैं, उसके बाद वापस 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं, वापस 3 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 5 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एक जोड़ा लिया, इसका एक जोड़ा लिया, और फिर इसका एक जोड़ा लिया, इसका एक जोड़ा लिया, आपस में गुणा कर दिया। 3 दूनी 6, 6 6 18, 18 5 90। तो देखिए 90 इंटू 90 करते हैं तो ये आता है ना, तो हमारा उत्तर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 ANS लिख सकते हो आप। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, उसका है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ लाइन लिखना भूल गया, यहाँ इस पूर्ण वर्ग संख्या के यहाँ पर वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले जैसे दिया 252, दूसरा दिया 180, और तीसरा दिया 1008। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? देखिए जैसे 252 का हम एलसीएम लेंगे, तो 252 यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो 2 का भाग इसमें जाएगा 126 बार, और 2 का भाग है इसमें 63 बार, और वापस अब 3 का भाग देंगे 21 बार, और वापस देंगे 7 का भाग दे देंगे और वापस 3 का भाग देंगे, और फिर देंगे 7 का भाग। तो ये हो, देखिए यहाँ पर जो आपको जो भी प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पर एलसीएम के लिए गुणज, वो क्या पे ये गुणज है। तो इसके लिए यहाँ देखिए यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है 252 में 7 का युग्म नहीं है ना, जोड़ा नहीं है, युग्म या जोड़ा लिख सकते हो। तो जोड़ा नहीं है, अतः 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। इसने कहा है किससे गुणा करेंगे, तो हमने 7 से गुणा करेंगे। जब इसका 7 से गुणा करेंगे मतलब 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, और जब 7 का जोड़ा बन जाएगा तब किसका वर्गमूल हो जाएगा यार। यानी 252 को किससे गुणा करना है? 7 से गुणा करना है। यानी 7 दूनी 14, 1 7 5 32 37, 1767 हो जाएगा। जब इसका 1767 होगा उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो देखिए 1767 के लिए 2 3 और 7 गुणा कर दो आपस में, या 2 3 और एक 7 का जोड़ा बन जाएगा, तो 7 2 3 6 6 7 42। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। अब देखिए जो भी 180 है उसका वर्गमूल हम निकालेंगे, मतलब पहले एलसीएम निकालना है हमें। तो 180 के लिए देखिए 180, यहाँ का 2 का भाग जाएगा 90 बार, 2 का भाग जाएगा 45 बार, 3 का भाग जाएगा 15 बार, और 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब जो एलसीएम के लिए गुणज प्राप्त हुए वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 प्राप्त हुए, फिर 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं, और फिर 5 है। 2 का जोड़ा है, 3 का है, 5 का नहीं है, मतलब किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है 180 में 5 का युग्म नहीं है, यानी कि जोड़ा नहीं है, युग्म नहीं है। ठीक है, तो अतः 5 से गुणा करेंगे। आपको लाइन लिखनी है 5 से गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए जो भी 180 है उसका अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 180 के लिए 5 दिए 15, फिर 15 दूनी 30, यानी ये 30 का वर्गमूल बन जाएगा। तो पहले 180 का 5 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 900। अब 900 के लिए वर्गमूल क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 का जोड़ा आ जाएगा, फिर 5 3 का जोड़ा है, 2 का गुणा जोड़ा है, आप उसमें गुणा करेंगे तब 900 ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन निकालना है 1008 का। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले 1008 का लेना है एलसीएम 1008। अब देखिए 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 पंजे 10 0 4। अब 2 का भाग देंगे 2 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 2। 2 का भाग देंगे 124 बार, वापस 2 का भाग देंगे 63 बार, और वापस 2 का भाग देंगे, सॉरी 3 का देंगे, क्योंकि इसमें अब 3 का ही जाएगा, 3 दूनी 6 और 1। अब देखिए इसमें जाएगा 3 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। अब जो हमें प्राप्त हुआ है देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 7 का जोड़ा नहीं है तो 1008 को में 7 का युग्म नहीं है, ये आपको लाइन लिखनी है, 7 का युग्म नहीं है ना, 7 का युग्म नहीं है, नहीं कि 1008 में के लिए 7 का युग्म नहीं है। तब अगर 7 का युग्म होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए एक इसमें से लेंगे जोड़ा, है ना, एक लेंगे इसमें से, एक लेंगे इसमें से, 3 का, अब 7 का भी जोड़ा आ जाएगा तो 7, तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 2 दूनी 4 4 12 और 12 7 84 हो जाएगा। तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, और वो संख्या क्या हो जाएगी 6056 हो जाएगी, क्योंकि अब इसका अब 7 से गुणा करना, यानी 6056 आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2028 से, तब इसका एलसीएम लेंगे 2028 का। अब जैसे इसमें 2 का भाग देंगे, अब 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 1024 बार। अब वापस देंगे 1000, सॉरी 1000 2 14 12, तो 2 का भाग वापस देंगे 507 बार। अब देखिए 507 में अब किसका भाग देंगे कि वो पूरा पूरा चला जाए, तो 507 में ऐसे कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही। देखिए अब 2028 से, जैसे 2028 में 2 का भाग दिया 1014 बार, फिर 1014 में 2 का भाग दिया 507 बार। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम पहले लेंगे। तब एक देखिए यहाँ पर 5 और 7 और 12 हो रहे हैं, अब 3 के पाड़े में 12 आते हैं, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। अब देखिए 3 यानी ये 5 0 5 हुए, 5 और 7 12 हुए, 3 के पाड़े में 12 आते हैं तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 और 2 0, 3 संग 18, फिर 2 7 3 नम 27। अब इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 का भाग इसमें 13 बार जाएगा, और भी वापस हम इसमें वापस 13 का भाग देंगे तो ये 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, वापस 13 बार ही जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, उसका एलसीएम विधि से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले एलसीएम लिया, तो 2 का भाग इसमें 1014 बार गया, फिर इसका भाग गया 507 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 5 और 0 5 होते, फिर उसमें जोड़ा यानी 12 हो गई। अब 3 के पाड़े में 12 आते तो इसमें 3 का भाग जाएगा, कितनी बार गया 169 बार, और वापस इसमें 13 का भाग दिया, फिर वापस 13 आया, फिर वापस 13 का भाग दिया 1 आया। जो जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो लिखने हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 ये हुए। अब इसमें से एक जोड़ा लेना है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, इसमें से बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणज नहीं है इसमें, जैसे 2028 है ना, तो 2028 में 7 का युग्म नहीं है, सॉरी 3 3 है ना, तो 3 का युग्म नहीं है, ये लाइन लिखनी है आपको। फिर क्या करना है कि यहाँ पर क्या करोगे आप, जो ये जोड़ा बन जाएगा, अगर 3 का युग्म नहीं है 2028 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, है ना, तो 3000 में गुणा इसका करेंगे तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें लिखनी है। जैसे इसका 3 के साथ गुणा किया गया तब क्या प्राप्त हुआ 6084, है ना, तब ये किसका वर्गमूल बन रहा है वो हमें निकालना है। तो ये वर्गमूल भी पूछा है, तो 6084 में से देखिए यहाँ पर एक तो जोड़ा बन जाएगा 2 का बन जाएगा, एक 3 का नहीं है तो 3 का गुण युग्म नहीं है, यानी 3 का भी जब जोड़ा बन जाएगा, और एक 13 का, तब वापस इसको आपस में गुणा करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। देखिए 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, और 13 दूनी 26 और 3 78,
तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 78 का। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा कौन चौथा क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको एलसीएम विधि से निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 1458 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग इसमें 7 बार, इसमें गया 2 बार, फिर 729 बार। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 चौक 12 और फिर दिया वापस 3 का भाग दिया 3 तिया 9। अब देखिए 3 का भाग दिया 81 बार, वापस 3 का भाग दिया हमने 27 बार, वापस 3 का भाग दिया 9 बार और वापस 3 का भाग दिया 3 बार, वापस 3 का भाग दिया 1 बार। अब देखिए जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो लिखने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ कोई जोड़ा नहीं है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है। तब देखिए यहाँ इससे में कौन सी है 1458 है, 1458 में लाइन लिखनी है आपको 2 का युग्म नहीं है, 2 का ये तो युग्म नहीं है, तो 2 का युग्म नहीं है, 2 का युग्म नहीं है। अगर 2 का युग्म बन जाए तब इसका 2 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका 2 के साथ गुणा किया तब कितने आएंगे 2900 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब देखिए 2916 किसका वर्गमूल बनता है, वही तो हमें निकालना है। तो 2916 का जो वर्गमूल बनेगा कितना हो जाएगा, तो 2916 का वर्गमूल बनेगा तब 2 का जोड़ा आ जाएगा। समझ गए आप, अगर 2 के साथ गुणा किया तभी तो 2 का जोड़ा आया, 2 का जोड़ा आया, फिर 3 का बन जाएगा, 3 का है ही, 3 का है ही और फिर वापस 3 का है ही, आपस में गुणा कर दो, 2 2 4 3 3 9 9 27 27 दूनी 56 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है फोर्थ में 768 है ना। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 768 है, उसको हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए 768 के लिए पहले तो हम इस एलसीएम विधि से लसक निकालेंगे। तो 768 आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए किस प्रकार करेंगे, 768 है उसके लिए एलसीएम पहले निकालेंगे। तो 768 यहाँ पर लिखना है आपको। तो 768 के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 768 में 384 बार, और 384 में वापस देंगे हम किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग इसमें जाएगा 192 बार, वापस 2 का भाग देंगे इसमें 96 बार जाएगा, वापस 2 का भाग देंगे इसमें 48 बार जाएगा, वापस इसमें 2 का भाग देंगे 24 बार जाएगा, वापस इसमें 2 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, और वापस इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, वापस इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, वापस 2 का भाग देंगे, सॉरी हाँ 2 का भाग देंगे तो 3 आया, अब 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो जो जो हमें एलसीएम के लिए प्राप्त हुआ वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 प्राप्त हुए, फिर वापस 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 2, फिर वापस 2, फिर वापस 2, वापस 2, है ना। 3 और 3, 3 और 3 6 बार, फिर 7 बार, तो वापस 2 फिर 3 है ना। तो अब यहाँ देखिए सब जोड़े बन रहे, ये भी बन रहा है, 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 यानी कि एक ही नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, एक तो 2 का और एक 3 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी इसका तो बन रहा है 2 का बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक ज्यादा ले लिया है, यहाँ पर एक और 2 थे, फिर हमें 3 है ना। तो यहाँ पर एक ही तो नहीं जोड़ा बन रहा है, यानी 768 लाइन लिखनी है। 768 में वो 3 का युग्म नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको लाइन लिखनी है, अगर 3 का युग्म बन जाता तो 768 को आपस में 3 के साथ गुणा कर दो। अब 3 के साथ जो गुणा करेंगे तब आ जाएगा 2304 आ जाएगा। अब 2304 किसका वर्गमूल बनता है वो आपको निकालना है। अब वर्गमूल किसका बनेगा, सामने से दिख रहा है कि इसमें से एक जोड़ा आ जाएगा, तब इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा। अगर 3 का युग्म नहीं है, जब इसका 3 के साथ गुणा किया मतलब 3 का भी जोड़ा आ जाएगा। अब इसको वापस आपस में गुणा कर दो तब क्या आ जाएगा 48। तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए हमें किसके साथ गुणा करने पर वो नहीं प्राप्त होगा, तो वो हमने वो भी निकाल दिया, और उसका वर्गमूल भी निकालना, तो वो हम आपस में सबके वर्गमूल भी निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो। ऐसे ही 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सबके मैथ्स और फिजिक्स के वीडियो दिलाते रहूँगा। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ।